तो देखिए पहला क्वेश्चन है LAN किसका लघु रूप है। ठीक है, जो लैन है LAN ये किसका लघु रूप है, ये है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है HTML। ठीक है, HTML होता है जो HTML का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, HTML का विस्तृत रूप हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोला जाता है HTML। अगला क्वेश्चन है ईमेल का विस्तृत रूप है, तो ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है, इसका विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अगला है कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण हैं, ये है हमारा इनपुट डिवाइस के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केवी का सामान्यतया पूर्ण रूप है। जो कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर होता है केवी, तो इसका सामान्यतया पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका पूर्ण रूप होगा किलोबाइट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, किलोबाइट इसको बोला जाता है केवी को। अगला है OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का पूर्ण रूप होता है। अगला है ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा, ASCII का पूर्ण रूप होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है, तो इनमें से कंप्यूटर के आविष्कार से संबंधित कौन है, तो इनसे संबंधित होगा बेबेज, मतलब चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या करा था, कंप्यूटर की खोज करी थी। अगला है कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो किस तरीके का होता है, ये होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो इनमें से देखना है हमें कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए जावा हार्डवेयर नहीं होता है, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, लेकिन जावा क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं इसको, हार्डवेयर नहीं है। अगला है कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा कहाँ रहता है, प्रोग्राम में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो LAN होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसमें निम्न मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इनमें से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है, इंटरफेस कार्ड का प्रयोग होता है, केबल का प्रयोग होता है, लेकिन मॉडेम का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो किसके माध्यम से होता है, ये होता है हमारा कंप्यूटर पार्ट्स के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो जो एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर दो दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो ये की जाती है हमारा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि इससे दोनों दिशाओं में हम डाटा भेज सकते हैं एक साथ। अगला है आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं, तो जो आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं वो किस पीढ़ी के हैं, ये हमारे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ये कौन सी कंपनी ने बनाया था, ये बनाया था हमारा जीरोक्स कंपनी ने। ठीक है, जीरोक्स कंपनी ने इसको बनाया था। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है कौन, ठीक है, इनमें से कौन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, तो स्थानीय नेटवर्कों को कौन जोड़ता है, LAN। ठीक है, लैन होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क, ये उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, जो घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते प्रकार के कंप्यूटर होते हैं ये किस तरीके के होते हैं, ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है,
अगला है अल्टा विस्टा एक है, ठीक है, तो अल्टा विस्टा है, इनमें से क्या होगा अल्टा विस्टा? ये होगा हमारा सर्च इंजन, ठीक है। अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? मॉडेम बोला जाता है। अगला है मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो इनमें से मेमोरी को हम सबसे बड़ा माप किस रूप में लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं टीबी के रूप में, मतलब टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। जीबी इससे छोटा होता है, जीबी से छोटा होता है एमबी, एमबी से छोटा होता है केबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं होगा? तो देखिए गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, ऑरकुट सर्च इंजन है, लेकिन जो साइंस डायरेक्ट है ये क्या नहीं है? ये सर्च इंजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, जो एमएस वर्ड होता है, ठीक है, एमएस वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये किसका उदाहरण है? ठीक है, इनमें से किसका उदाहरण होता है? ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इनका उदाहरण होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड। अगला क्वेश्चन है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है वैन, ठीक है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग क्या होता है? बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इनमें से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो ये इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर, बाकी प्रिंटर है, मॉनिटर है, सीपीयू है, ये सब क्या है? आउटपुट है, ठीक है, क्या है? आउटपुट है, लेकिन स्कैनर क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस है। अगला है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, तो जो प्रोलॉग भाषा थी, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई थी? प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी 1972 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। जो ब्लॉग शब्द है BLOG, तो ये किन दो शब्दों का संयोजन है? तो ये होता है हमारा वेब लॉग, ठीक है, वेब लॉग, ये वेब लॉग को ही हम ब्लॉग कहते हैं। तो ये थे गाइज आज के कुछ 30 समथिंग क्वेश्चन, ठीक है, 30 के आसपास क्वेश्चन थे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट, जो आगामी एग्जाम पटवारी और फिर उसके बाद कनिष्ठ सहायक, ठीक है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड, तो इन सब एग्जामों में पूछे जाते हैं क्योंकि यूकेपीएससी कंप्यूटर पूछता ही है और साइंस भी पूछता है, तो उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।